हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है ट्रिपल का मैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट चैप्टर है आपका मैग्नेटिक मटेरियल। पहले हमने पढ़ा था कंडक्टिंग मटेरियल, सेमी कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग। ये है एक मैग्नेटिक मटेरियल है। इंट्रोडक्शन में इसमें क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल आर दोज सब्सटेंस विच आर अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट। एक ऐसा मटेरियल है जिसमें एक मैग्नेट है और जो मटेरियल एक दूसरे को अपनी ओर से अट्रैक्ट करता है। सब्सटेंस विच आर अट्रैक्ट बाय मैग्नेट, दे कैन आल्सो बी मेड इनटू मैग्नेट। गुड एग्जांपल मैग्नेटिक मटेरियल की आयरन, कोबाल्ट, निकल्स एंड ग्लेडियम्स, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। मैग्नेटिक मटेरियल फाइंड वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन in the field of electrical engineering and electronics engineering. These are used in making magnet circuit in electrical machines. हम इसको यूज़ करते हैं मैग्नेटिक सर्किट में, इलेक्ट्रिकल के मशीन्स, जनरेटर में, मोटर, ट्रांसफार्मर्स, रिलेज एंड मैनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स। They are also used in telephones, telegraph or other electronics circuit. Magnetic material must have a high permeability so that large flux may be produced. इसकी जो परमेबिलिटी होती है वो हाई होती है, जिसको हम बोल सकते हैं कि उसकी जो समर्था वगैरह होती है वो क्या है, हाई होती है, इसलिए इसमें ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होती है। पॉइंट है रिलेटिव परमेबिलिटी। The relative permeability is the different magnetic material of given conducting power of substance for magnetic line of force is compared to air। यानी कि जो conducting power है magnetic line is force compared to air। Ratio of permeability material to the permeability is air vacuum is called relative permeability, denoted by UR is equal to permeability of material or permeability of airs। क्रॉसिव फोर्स क्या होती है इस मटेरियल में? इट इज़ द मैग्नेटाइजिंग फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू वाइप आउट द मैग्नेटिज्म कंप्लीटली। इट इज़ आल्सो नाउन एज मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजेशन कर्व। दिस रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इट इज़ आल्सो कॉल्ड BH कर्व। आगे है परमेबिलिटी। परमेबिलिटीज मे बी टेकन ऑफ मैग्नेटिक कंडक्टिविटी, इट एबिलिटी ऑफ मटेरियल कंडक्ट टू द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। जो कोई फ्लक्स एबिलिटी ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है, जो कोई फ्लक्स उसमें प्रोड्यूस होती है। सॉफ्ट आयरन इज़ ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इफ सॉफ्ट आयरन पीस इज प्लेस इन बिटवीन पोल piece of magnet, then the line of force will pass through it. Which good conductivity of magnetic flux? Soft iron has high permeability. Soft iron is a very good conductor of magnetic flux. If a soft iron piece of place in between the pole piece of magnetic, then most line of force will pass through it. Good conductivity of magnetic flux of iron has a high permeability. Permeability is air, vacuum, other non-magnetic material is poor. They also have almost same value of permeability is represented by Greek letter of mu. Value of permeability air vacuum of 4 pi into 10⁻⁷ Henry meter and written as U euro। आगे है एडी करंट लॉस। क्या होता है? व्हेन आयरन पार्ट सब्जेक्ट टू वेयरिंग फ्लक्स, कोई भी आयरन पैड है उसमें जब फ्लक्स वेरी करेगी तो करंट आर इंड्यूस इन दैम ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, दीज आर इज कॉल्ड एडी करंट्स। इंड्यूस करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो क्या होगा? एडी करंट प्रोड्यूस, आर इज कॉल्ड एडी करंट। दीज एडी करंट इंड्यूस्ड इन द आयरन पार्ट ऑफ रिजल्ट लॉस पावर एंड हीट मटीरियल। This losses power is called eddy current loss. These losses can be reduced by making core iron part from thin sheet or iron insulate from each other of layer of varnish. Eddy current loss are proportional beat square max F2 and T2। रिडक्शन ऑफ क्या होगा?
एडी करंट इज इक्वल टू क्या होता है के इंटू बी मैक्स B2 एन टी स्केयर is eddy current loss, eddy current constant, thickness of lamination of the core reduced by making cores of machine of thin laminations। ये होता है हमारा एडी करंट। आगे क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नेटिक करेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। The material which are attracted by the magnet are called magnetic material and or ferromagnetic materials. Example iron, steel, nickel, cobalt of such material of high permeability. And non-magnetic क्या होते हैं, these material are not attracted by magnet, जो कि magnet को attract नहीं करते। If they are placed in the influence strong magnet, some of them may be attracted slightly. Non-magnetic material is classified accordingly: paramagnetic, diamagnetic and ferromagnetic. Magnetic material is the material which are attracted by magnet or is called magnetic materials. These material are very slightly attracted by strong magnet, aluminium, platinum. Such material have low value of permeability. Diamagnetic, these material are repelled by strong magnet, zinc, sodium, chloride, gold, mercury. Such material have low value. Ferro, these are of the possess of strong magnet properties. That is classification of magnetic materials. Ferromagnetic material क्या होता है, the most important ferromagnetic material is iron, which possess strong magnetic property. These property are found in iron group and these are for the soft, permeable and hard. Soft magnetic material क्या है, these are the material which can be magnetized and demagnetized easily. Such material have high permeability of low corrosive force. These are used transformer cores, magnetic switching, amplifiers, other applications, alternating magnet field. And hard क्या होता है, these material of low permeability, high corrosive force, large amount of magnetizing force, attain of saturations, magnetizations, the externally due to the ability of retain of magnetic materials। ये होता है आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसमें दो टाइप्स हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड। सॉफ्ट क्या है, जो मटेरियल मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग ऑफ ईजिली हो जाता है। आगे है स्टडी ऑफ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, टंगस्टन स्टील, क्रोम स्टील एंड कोबाल्ट स्टील एंड hard ferrites. These alloy is compositions iron and tungstens. Small amount of carbons 0.6% add to the tungsten steel alloy has quantity of 6% and remaining of iron. Specific gravity of 7.9. Specific resistance is 30. Hysteresis losses of steel of quite is high. Chrome steel is alloy of the iron and small amount of the manganese. Composition of chrome 10.5%, manganese and 0.3% of and balance of iron। जो अलग अलग इसमें जो मटेरियल होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी क्या होती है 7.8 एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ 40, हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ड्यू टू विच एडी करंट लॉस ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रिड्यूस। तो आगे कोबाल्ट स्टील क्या होता है, स्टील इज अलॉय आयरन कोबाल्ट ऑफ क्रोम। दिस इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नीज अबाउट द 0.3% आल्सो इज एडेड टू कोबाल्ट स्टील। कॉन्टैक्ट अबाउट 3% एंड 38% बैलेंस इज आयरन। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोबाल्ट स्टील। हार्ड फिरिटी कंपोजिशंस ऑफ हार्ड फिरिटी ऑफ ऑक्साइड अलॉन्ग ऑफ रीम। ये होता है स्टडी, ये हार्ड मटेरियल होते हैं सभी। टंगस्टन स्टील अलॉय
क्रोमेनियम स्टील्स, कोबाल्ट स्टील एंड हार्ड फिटरीज। एप्लीकेशन कौन सी होती हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की? दीज मटेरियल आर यूज फॉर द मेकिंग परमानेंट मैग्नेट विच यूज इन स्मॉल, जैसे कि मोटर ऑफ टॉयज, टेप रिकॉर्डर्स एंड मेजरिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। दीज आर आल्सो यूज इन हेयरिंग एड एंड इलेक्ट्रिकल क्लॉक्स एंड कंप्यूटर्स पैराफिल्स। The permanent magnet are also instruments like galvanometers, ammeters, voltmeters, wattmeters, compass, telephones, loudspeakers, eddy current, brakes of etc. ये हम एप्लीकेशन होती हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की। तो ये हमारा टॉपिक थे मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? इसमें मेन टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। दो टाइप्स होती हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड मैग्नेट। ये आपका चैप्टर था जी मैग्नेटिक मटेरियल का, जी कंप्लीट हो गया है।